से? हाँ क्षति भइल बा तहन हमनी के चाहिए। हाँ लेकिन तो सरकारी जमीन हो ना हमनी के कहां जाब सब। हाँ हमनी के कोनो शरम नहीं के तो कहां जाके रहम। हाँ लोग का बहुत खेत पथार बा। हमनी मजदूर आदमी बानी सन। हाँ हमनी बनिहारी करे गए रहनी सन। और रात 5 बजे सांझ के 2 गो जेसीबी 2 गो ट्रैक्टर 20 गो लेडीज पुलिस आ 20 गो जेंट्स लेके लाल बच्चन शर्मा आज बाबू लाल बच्चन शर्मा आरो साहब सीओ साहब हाँ हैता ना पिछड़ा आदमी के नगेसर सा चनेसर सा जगलाल सा सारा आदमी मिल के आई घर पुरवइले बा। हमनी के घर भी सारा होले बिगल बा। खेत में बेटा खींची के सब नीचा फेंकले बा। अगर आवश्यकता होती तो सरकार उस पे किस लिए इंदिरा आवास मकान गरीबों को बना करके दिया, और वो खुद सरकार ही फंसेगा उसमें, क्योंकि अगर उसको हटाना ही है तो किस आधार पे वो इंदिरा आवास बनाया। अगर जो भी व्यक्ति कोई लाल बच्चन शर्मा है जो इस पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बिक्कू कुमार राम हुआ। सर यहाँ पे 5 परिवारों का घर तोड़ा गया है क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश कहा जा रहा है, हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है। हम मुझे भी कल मालूम हुआ। मैं बगल का ही हूँ। हाँ तो मैं भी आज यहाँ पे उपस्थित हूँ ये देखने के लिए। हाँ कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन के जो भी लोग हैं हाँ ये बहुत गलत तरीके से इस परिवार को बहुत बेरहमी से आकर के घर को तोड़ा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो भी दलित परिवार के लोग हैं। जबकि ये नियम है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार को सरकारी भूमि की आवश्यकता है हाँ तो वो अपना भूमि पकड़ सकता है, वो भी उस शर्त पे हाँ कि कहीं ना कहीं उस दलित परिवार को घर बना के दें, हाँ बसाए, तब उस जमीन को खाली कराए। हाँ लेकिन सरकार को उससे कोई आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता होती तो सरकार उस पे किस लिए इंदिरा आवास मकान गरीबों को बना करके दिया, और वो खुद सरकार ही फंसेगा उसमें, क्योंकि अगर उसको हटाना ही है तो किस आधार पे वो इंदिरा आवास बनाया। अगर जो भी व्यक्ति कोई लाल बच्चन शर्मा है जो इस पे मुकदमा जो किए हैं, तो 18 साल से चौथी बानी कोई एक बार है, उसमें हम देखे हैं कि 4 परिवार का नाम दिया गया है। मदन राम, महेश राम और गौरी राम और राजकुमार राम। लेकिन यहाँ आने पे पता चलता है कि 5वें आदमी का भी घर तोड़ा गया है। तो ये तो सरासर गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर इन लोगों का आरोप भी है कि हम लोगों को नोटिस आज तक नहीं मिला, और एक बार नोटिस भी आया था तो सीओ साहब बोल रहे थे कि नापी का नोटिस है, अचानक घर आकर तोड़ देते हैं। जी, हम भी ऐसा सुने हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, हो सकता है कि उनकी और सीओ साहब की मिलूजुली भगत जो है हुई होगी, तभी ये मकान टूटा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या मांग करेंगे आप सिस्टम सरकार से? हम सिस्टम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी दलितों का जो घर टूटा हुआ है इसका जांच करके और तुरंत इन लोगों को घर का व्यवस्था कराया जाए। और जो भी व्यक्ति इनको विरोध में गया है, क्योंकि सरकारी जमीन पे सार्वजनिक कोई दिक्कत है तो भी कोई जा सकता है, नहीं तो उसका कोई हक नहीं है। उस पर अविलंब कार्रवाई हो और इन लोगों का मकान फिर से बनाया जाए। अभी ये लोग बहुत दिक्कत में है। इन लोग का खाना पीने का सामान भी सब दब गया है। छोटे बच्चे भी हैं। छोटे छोटे बच्चे भी। ये यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। जबकि जब हाई कोर्ट से नोटिस आया है, एक बार 18 साल मुकदमा चलते हो गया और आज तक इन लोग को पता ही नहीं है। 18 साल कैसे 18 साल से मुकदमा जब चल रहा है, और मान लीजिए मेरे ऊपर मुकदमा है, तो मुझे तो मालूम होना चाहिए ना जी। सही राइट बोल रहे साहब। तो 18 साल हो गया मुकदमा चलते हुए और पीड़ित परिवार को मालूम नहीं है। सीओ साहब के पास जब ये लोग जाते हैं तो सीओ साहब कहते हैं नापी का नोटिस है। तो सीओ साहब तो 420 में जाना चाहिए उनको, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं। कैसे पीड़ित परिवार को बरगला सकते हैं? आपको सिस्टम में बैठाया गया है। आप यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं बैकुंठपुर के, तो आपको सिस्टम में बैठाया गया है कि सबका रक्षा सुरक्षा करने के लिए, कि गरीब को, दलित को घर से बेदखल करने के लिए। तो हम यही मांग करते हैं कि सरकार इनको तुरंत जो है घर बना के दे, और जो भी आरोपी हैं, जो भी माने इनके जांच हो और कार्रवाई हो। नुकसान हुआ है उसको भरपाई, जो भी नुकसान हुआ है वो तुरंत सरकार भरपाई। क्या कहिएगा आप लोग
सरकार से? घर चाहिए। हाँ घर चाहिए। अछती भइल बा तहन हमनी के चाहिए। हाँ लेकिन तो सरकारी जमीन है ना हमनी के कहाँ जाम सो, हाँ हमनी के कोनो शरण नहीं के तो कहाँ जाके रहम सो। हाँ हमनी के नहीं के हमनी के यही पर कोई चाहिए। शरण दी बाकी थी। हाँ झूठ बोलता लोग जे लोग के बहुत खेत पथार बा, हमनी हाँ। मजदूर आदमी बानी स, हाँ हमनी बनिहारी करे गए रहनी स। आ उ रात 5 बजे साँझ के 2 गो जेसीबी, 2 गो ट्रैक्टर, 20 गो लेडीज पुलिस आ 20 गो जेंट्स लेके लाल बच्चन शर्मा, 5 बापू लाल बच्चन शर्मा, आरा साहब, सीओ साहब, हाँ है ना पिछला आदमी के नगेसर सा, चनेसर सा, जगलाल सा, ई सारा आदमी मिल के आई घर तुरवैले बा। उनका खेत में होता हमनी के घर भी सारा होता बिगल बा। उनका खेत में उनका बेटा खींच के समूचा फेंकले बा। आई सारा गहना गुड़िया जे भी कुछ जे ई लोग ले गइल बा उठा के, हमनी के घर में ढुके नहीं खेलों गले। लेडीज पुलिस उठा उठा रोड पर बिगत रहे। हमनी के बाल 3 दिन 4 दिन चूल्हा में आग फुकैले हो गइल बा। 3 दिन 4 दिन चूल्हा में आग फुका गइल बा। बिस्कुट लिया के हमनी के लड़का के जियावत नहीं खियावत नहीं सही लाल बच्चन शर्मा का पैसा दे के ई सब काम करवावले बड़े। चलिए देखिए, दलित परिवार के लोग हैं, इन लोग का अपना ये लोग दुख दर्द शेयर किए, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था तो इन लोग का घर तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है कि यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद आलोक कुमार सुमन जी दलितों का सीट से तो जीत जाते हैं, लेकिन दलित आज दर दर भटक रहा है। कहाँ है सांसद महोदय जी? आइए और पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाइए। यहाँ के जो रहनुमा बनते हैं विधायक प्रेम शंकर यादव जी हैं आरजेडी के, वो भी यहाँ हैं और पीड़ित लोगों का न्याय दिलवाने का काम करें, और ना तो इन लोगों का जो भूमि विवाद है निष्पक्ष जांच कराया जाए। क्या जी, सही बात है ना? जांच होना चाहिए ना? तो इसका बहुत बड़ा असर चुनाव पे पड़ने जा रहा है जी। इसका 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, हाँ। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि जब दलित के वोट से आप चुनाव जीतते हैं, हाँ। और दलितों का सुरक्षा ही आपसे नहीं हो पाएगा, हाँ। तो दलित फिर आपको क्यों अपनाएगा? तो चलिए देख सकते हैं सिरसा का दृश्य है, देख सकते हैं कैसे लोग में मरमराहट, देखिए घर टोटल तोड़ दिया जाता है, देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।